प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको सलाम। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन हर समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें। यही प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम धीरे प्रार्थना करते हैं, कई बार हम जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? मेरे प्रियो, आप जैसे चाहें वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। यदि आप धीरे प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप धीरे प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप जोर से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप जोर से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप किसी सभा में हैं तो आपको जोर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। मेरे प्रियो, और यदि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप जोर से प्रार्थना करना पसंद करते हैं तो आप जोर से प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि आप धीरे से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप धीरे से कम आवाज़ से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम किस मकसद से, किस उद्देश्य से प्रार्थना को करते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है हम कितना जोर से प्रार्थना करते हैं, कितना धीरे से प्रार्थना करते हैं, मायने ये नहीं रखता है। मेरे प्रियो, जैसे बाइबल में बताती है, कई बार कुछ लोगों का गलत धारणा, गलत सोच ऐसा होता है, उनका सोच होता है कि उनको लगता है कि हमारे जोर जोर से प्रार्थना करने से, जोर जोर से प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, और कई बार ऐसा होता है कि लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं जो वास्तव में वो प्रार्थना नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल इसी बात को बताता है कि हमारा जो प्रार्थना है वो दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें कोठरी में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम एक कोठरी में जाकर, एक कमरे में ही जाकर के हम प्रार्थना करें। हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इस वचन के कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दिखावटी ना हो। मेरे प्रियो, यदि हम दिखावटी करते हैं अपने प्रार्थना में तो प्रभु का वचन कहता है हम अपना प्रतिफल यहीं पा चुके हैं। परमेश्वर उसके प्रतिफल और नहीं देगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दिखावटी ना हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें केवल इस बात को ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर को खुश करना है, ना कि किसी इंसान को खुश करना है। 7 पद में आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। मेरे प्रियो, कई बार प्रार्थना के समय लोगों के जीवन में अनुशासन नहीं होता है। बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख, उसकी उपस्थिति में बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें
अन्य जातियों के समान बक बक शोरगुल शोर शराबा नहीं करना है। अनुशासन के साथ हमें प्रभु के चरणों में बैठ करके हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम एक सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर जो राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु है, उससे हम प्रार्थना करते हैं, जो सारी सृष्टि सारी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम एक अनुशासन के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं और हमें अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करना है मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता और जरूरत। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वो आपको देगा यदि आप उससे सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसे मांगेंगे। परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा है छोटी सी कम समय में प्रभु के वचनों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को हमने सीखा है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, और उसके सम्मुख जब हम आकर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना दिखावटी ना हो। केवल परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, गुप्त में हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा प्रतिफल को परमेश्वर हमें दे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमें सिखाइए मेरे महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दिखावटी ना हो। प्रभु, इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें। प्रभु, हमारे अंदर हर एक स्वार्थी, हर एक प्रकार की दिखावटी दूर हो प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु निस्वार्थ मन से प्रभु हम आपकी सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना और विनती कर सकें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आज की रात्रि को आपके हाथों में शब्द है, यीशु के नाम से मांगते हैं,